दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप एक दुकान का या कोई कंपनी का या कोई फार्म का पैन कार्ड बनाना चाहती है तो किस तरह से बना सकती है, उसमें किस तरह से डॉक्यूमेंट लगता है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं अभी इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, किस तरह से अप्लाई करना होता है और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी एक आपको डेमो PDF दिखाऊंगा किस तरह से फॉर्म को बनाया जाता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पैन कार्ड का एक फॉर्म भर के उसको बनाना पड़ता है। तो किस तरह से बनाना पड़ता है, एक फॉर्म ऑलरेडी पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, उसी को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से करना होता है। देखिए, ये एक PDF है। ठीक है, इस PDF को मैंने अभी यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बनाना होता है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से पैन कार्ड जो भी अप्लाई करके इस तरह से रिसिप्ट को यहाँ पर लगाना होता है। किस तरह से अप्लाई करता है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से पैन कार्ड का फॉर्म भरना होता है। ये जो पैन कार्ड फॉर्म होता है गूगल में सर्च करने से आ जाएगा, पैन कार्ड फॉर्म। इस तरह से अगर सर्च करेंगे तो ये वाला जो फॉर्म है ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है PDF है, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। इसमें भरना है सारा डिटेल। यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, देखिए। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये जो फॉर्म है इस तरह से पूरा हाथ से भरना होता है। तो अभी ये जो है ये एक सोसाइटी का पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसका किस तरह से फिलअप किया हुआ है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये फॉर्म अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। देखिए, आपको क्या करना होगा, आपका फार्म का या दुकान का या कंपनी का या जो भी मंदिर मस्जिद स्कूल कॉलेज जो जिसका भी पैन कार्ड चाहिए, उसका एक यहाँ पर जो सील होता है, स्टाम्प होता है, इसको यहाँ पर मारना होता है, मोहर को। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ पर एक लगा हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरह से सिग्नेचर चाहिए, जिस तरह से इंडिविजुअल का किसी आदमी का अगर पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ पर जिस तरह से फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर लगता है, सेम प्रोसेस से यहाँ पर स्टैम्प के ऊपर इस तरह से सिग्नेचर लगता है। यहाँ पर एक सील दिया हुआ है, यहाँ पर एक सील दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्लेन सील दिया हुआ है। प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या हेडमास्टर या जो भी डिपार्टमेंट का पैन कार्ड बनाना है उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर जो सील होता है उसको यहाँ पर इस तरह से मारना है। ठीक है, ये अगर बाई चांस नहीं होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मारना है, मार के यहाँ पर एक सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर इस तरह से सील के ऊपर से एक सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पर सिग्नेचर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नेचर नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर होगा जो भी उसका प्रेसिडेंट, अगर कोई सब सोसाइटी का उसका यहाँ पर देखिए ये जो प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, उसका किसी का यहाँ पर साइन होने से हो जाएगा। कोई भी हो, उसका साइन यहाँ पर इस तरह से सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका जो भी आपका कंपनी का या जो भी सोसाइटी का उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूरा नाम। इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को देखना होता है, पर कंपनी का या फार्म का इस तरह से बनाने से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पर पूरा सीधा चला जाता है, खाली स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ पर जिसका मानस यहाँ पर लिखा है, स्पेस के बाद दूसरा यहाँ पर जो भी कंपनी का नाम पूरा लिखते जाना है। अगर यहाँ पर जगह नहीं होता है तो नीचे लाइन लिख सकती है। तो हो सके क्या करिए, ये जो फर्स्ट नेम मिडिल नेम इसको व्हाइटनर से बंद कर दीजिए ताकि ये शो ना हो, ओनली लास्ट नेम ही सही है। तो यहाँ पर अगर जगह नहीं होता है तो नीचे भी लिख सकती है, पर इसको व्हाइटनर से इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बंद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख के सेम यहाँ पर भी इस तरह से लिखना होता है, यहाँ पर पूरा लिखना होता है। अगर यहाँ पर जगह नहीं होता है तो नीचे लाइन भी लिख सकती है, स्पेस देके। ठीक है, ऊपर में अगर जगह नहीं होता है नीचे भी लिख सकती है, पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम को व्हाइटनर मार दीजिए ताकि वो शो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कंपनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डालना है इसको डाल सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं लगता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रूफ नहीं लगता है, जो नाम है नाम के प्रूफ लगता है। तो मैं पूरा दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपके हिसाब से जो भी डेट है कंपनी का उसको आप डाल सकती है। डाल के यहाँ पर जो भी साइन करेगा, ठीक है, जो भी साइन करेगा उसका डिटेल यहाँ पर लगता है, उसका नाम ऊपर का लाइन में, उसका नाम यहाँ पर पूरा एड्रेस उसको डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस पूरा डाल के आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑफिस एड्रेस भी भरना होगा। ऑफिस एड्रेस कौन सा होता है, जो भी आपका दुकान है या जो भी जिसका भी नाम पे पैन कार्ड बना रही है, ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसका ऑफिस, उसका नाम उसका ऑफिस एड्रेस डालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जो भी
जहाँ पर भी आपका दुकान है दुकान का पूरा एड्रेस यहाँ पर डालना होता है। फर्स्ट वाला बॉक्स में ऑफिस नेम, ये नेम ऑफ ऑफिस, इसमें आपका दुकान का नाम डालना होगा, जो पैन कार्ड में होगा वही नाम होगा यहाँ पर। तो नीचे वाला में आपका नाम होगा, मतलब प्रोपाइटर का या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी उसका हेड है उसका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, और उसका सिग्नेचर मतलब उसका नाम लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। डाल के देखिए यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी होता है, आप कौन सा मतलब किसके लिए पैन कार्ड बना रही है उस हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर एक सोसाइटी का पैन कार्ड बना रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसमें करके यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है, और इस कैटेगरी में ये पैन कार्ड बनेगा, ठीक है। अगर कोई आपका दुकान के नाम पे पैन कार्ड बना रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दुकान के लिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लिखा है, यहाँ पर टिक मार्क करके आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपका कोई फार्म है तो यहाँ पर देखिए फार्म के कैटेगरी में यहाँ पर डाल सकती है। यहाँ पर देखिए ये देखिए पार्टनरशिप फार्म, इसमें आपको टिक मार्क करना होगा अगर कोई फार्म है, ठीक है। अगर कोई ट्रस्ट है तो यहाँ पर करना होगा, और लोगों मतलब आदमी का तो यहाँ पर, इंडिविजुअल का तो यहाँ पर ही करना होता है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी देख लीजिए, जो भी आपके हिसाब से जो कैटेगरी होता है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। कैटेगरी करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट होगा, मतलब जो पैन इसका जो अप्लाई करेंगे उसका डॉक्यूमेंट जो होगा, डॉक्यूमेंट में जो भी आपका रजिस्टर नंबर होगा जिससे भी वो आप सर्टिफिकेट को बनाएंगे उसका यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर डालना होता है। जिस तरह से यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट एक जिसने जो सीरियल नंबर के हिसाब से इशू किया हुआ है यहाँ पर लिखा है, उसी को यहाँ पर डाल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर कोई एग्रीमेंट से आप बना रही है तो एग्रीमेंट में अगर जो भी स्टैम्प पेपर का जो सीरियल नंबर होगा वो भी डाल सकती है, या जो भी मतलब उसमें कुछ नंबर वगैरह है तो उसको डाल सकती है। डाल के यहाँ पर इनकम सोर्स अदर सोर्स कर सकती है, नो इनकम कर सकती है, वो आपके ऊपर है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसको डाल के यहाँ पर देखिए ये 15 नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर डालेंगे उसको देना होता है। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कैटेगरी का कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेरा जो पैन कार्ड अप्लाई करने वाला जो NSDL वाला जो मेन साइट है, ब्रांच ID है, उसमें लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करके यहाँ पर देखिए कैटेगरी होता है, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जिस तरह से बताया हुआ है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, यहाँ पर सारा कैटेगरी है। तो आप जो भी कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करेंगे उसी कैटेगरी के हिसाब से नीचे डॉक्यूमेंट देना होगा। देखिए जिस तरह से इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो आधार कार्ड वगैरह इसमें लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये गैजेट ये सब, ये अगर किसी आदमी का पैन कार्ड बनाना है तो ये सब तो लगता है। तो अभी यहाँ पर देखिए सपोज़ फार्म का पैन कार्ड बना रही है तो फार्म के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर ऑफ फार्म, मतलब फार्म जो रजिस्टर करेंगे उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा, या पार्टनरशिप डीड, ये दोनों में से एक डालने से हो जाएगा। अगर आप दुकान के नाम पे पैन कार्ड, अगर कोई पार्टनरशिप में दुकान है तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक डीड बना सकती है, डीड बना के यहाँ पर वो लगा सकती है, तो पैन कार्ड आपका बन जाएगा। वो कोड से बनता है, पार्टनरशिप डीड बना लीजिए, चल जाएगा, ठीक है। तो फार्म अगर आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अगर बनाना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए लिस्ट है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये लिस्ट को देख लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर एनी डॉक्यूमेंट इसमें सेलेक्ट करके दीजिए, चल जाएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको डाल के सिलेक्ट लगा के इसमें सेलेक्ट करके दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एनी डॉक्यूमेंट देखिए, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से मैंने बताया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं लगता है, देखिए यहाँ पर भी ये हाइड किया हुआ है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगता है। तो यहाँ पर अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर सिलेक्ट करूँगा, जिस तरह से ये जो पैन कार्ड है अभी बनाया हुआ है, मैंने दिखाया है, ये इसी कैटेगरी में है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसमें क्लिक करके देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट से चल जाएगा। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, जो आपका पास है डॉक्यूमेंट उसी को डाल सकती है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकती है, यहाँ पर भी सेम इस तरह से करके आगे प्रोसेस कर सकती है। तो यहाँ पर मेनली होता है देखिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसके बाद देखिए ये फार्म, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी कैटेगरी है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी देख लीजिए आपके हिसाब से जो भी है उसका कौन सा। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कौन सा वाला में क्या क्या लगता है। देखिए फार्म में
आपको इतना डॉक्यूमेंट देना होता है, ये दो डॉक्यूमेंट, ठीक है, दोनों में से चल जाएगा। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में देखिए इतना डॉक्यूमेंट देख लीजिए, वीडियो पोस्ट करके ये पढ़ लीजिए, आपके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको डालिए। ठीक है, तो इस तरह से बनाना होता है और इसका ज़रूरत नहीं है ये, इसलिए मैंने ट्रस्ट अगर है देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से आपको देना पड़ेगा ट्रस्ट डीड, ठीक है। इस तरह से बना के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साथ आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो मैंने पूरा आपको दिखा दिया। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रिसिप्ट जनरेट करके आपको पीडीएफ बना के उस पीडीएफ को कंपनी में, जो भी कंपनी का आपका सेंटर है उसमें अपलोड कर देने से पैन कार्ड बन जाता है। पर ये जो फॉर्म है ध्यान से इस तरह से लिखना होता है, एक बार देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये ऑफिस एड्रेस को ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा टिक करना है और यहाँ पर जो भी कैटेगरी है उसको टिक करना है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिखेंगे और 16 नंबर में यहाँ पर जो भी उसका ऑनर है, जो भी है उसका प्रोप्राइटर है, उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, उसका नाम होगा, सॉरी सिग्नेचर नहीं नाम होगा। और यहाँ पर वो कौन है, ये कंपनी का कौन है, ओनर है तो ओनर लिख सकती है, ठीक है, जो भी है उसका पोजीशन क्या है उसको यहाँ पर आप लिख सकती है। और प्लेस डेट और यहाँ पर फिर से वही सिग्नेचर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सील मार के दिया और इस तरह से डॉक्यूमेंट एक साथ में लगा के इस तरह से पीडीएफ बनाना होता है। फर्स्ट में रिसिप्ट आता है, सेकंड में ये फॉर्म आता है, थर्ड में फॉर्म का बैक साइड आता है, फोर्थ में डॉक्यूमेंट आता है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आता है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने पीडीएफ आपको दिखाया उसका पैन कार्ड ऑलरेडी बन गया, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पेंट ये पोस्ट के द्वारा सेंड हो चुका है, ठीक है। और फ्रेंड्स ब्रांच आईडी जो होता है एनएसडीएल का पाम आईडी है वो अभी बंद है, तो इसीलिए वो नहीं हो रहा है। जब भी चालू होगा तो आप हमारा साइट में यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन कर सकती है। अभी अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जब भी चालू होगा मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर मतलब फॉर्म, ये जो फॉर्म है सबमिट करके रख सकती है। पर अभी इंडिया में, पूरा इंडिया में अभी बंद है, जब भी चालू होगा मैं आपको फ़ोन करके करा दूँगा, या फिर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकती है तो मैं भी करा दूँगा, या फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए बहुत लेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ और जानना है, मतलब कुछ भी अगर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उसी टॉपिक का वीडियो आपको बना के दे दूँगा। जब भी टाइम मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बना के देने के लिए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।